स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है एनवायरनमेंट। आइए हम इसको पढ़ते हैं। आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन, he noticed that the only playground next to his school was dug up. People said that a huge building with many flats would be constructed there. Ravi was almost in tears when he realized that the big playground with its soft grass, marigolds, and butterflies is gone forever. He shared his feeling with his classmates. In the assembly, the principal too sadly observed, "See how our environment is changing." देखिए, इसमें बताया गया है कि अब स्कूल की जो छुट्टियां पड़ती है ना, वैकेशंस, उस वैकेशंस के बाद रवि स्कूल गया तो उसने देखा कि उसके स्कूल के पास में एक प्लेग्राउंड था, यानी कि खेलने के लिए जो ग्राउंड होते हैं वो प्लेग्राउंड एक ही था वो, और वो भी वहाँ से हटा दिया गया है, यानी कि उसे उखाड़ दिया गया। उसके बाद जो पेड़ वगैरह थे वो सब तोड़ दिए गए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है जो बिल्डिंग है वो बना दी गई है। तो प्लेग्राउंड की जगह पे क्या बना दिया गया? वहाँ पे एक बिल्डिंग बन गई है। तो इसे देख के वो रोने लगा, क्योंकि उसे लगा कि वहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते थे, फूल होते थे, घास होती थी, जहाँ तितलियाँ होती थी, वो सब चला गया। तो उसने अपनी फीलिंग को उस क्लासमेट जो है, उसके स्टूडेंट्स जो फ्रेंड्स होते हैं उनसे शेयर किया। असेंबली में प्रिंसिपल जो स्कूल के थे उनको भी लगा कि हाँ, ये हमारा कैसे इन्वायरमेंट चेंज हो गया है। आगे देखते हैं। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर व्हाट इज़ इन्वायरमेंट। और क्लास में रवि ने अपने टीचर से पूछा कि इन्वायरमेंट क्या होता है। वॉट एवर यू सी इन आवर सराउंडिंग सेड द टीचर। टीचर ने बोला कि जो भी आप अपने सराउंडिंग में देख पाते हैं वो सब इन्वायरमेंट है। रवि थॉट अलाउड, दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल, चेयर इन द क्लासरूम, इवन दैट ओपन फील्ड, द रोड, द गार्बेज, माई फ्रेंड्स, ऑल आर पार्ट ऑफ अ इन्वायरमेंट। तो रवि ने पूछा कि सर, इन्वायरमेंट क्या होता है। टीचर ने आंसर दिया, जब जो भी चीज़ वो अपना आसपास सराउंडिंग में देख पाते हो वो सब इन्वायरमेंट है। तो रवि को लगा कि आसपास में तो मैं स्कूल की बिल्डिंग देख पा रहा हूँ, टेबल है मेरे पास, चेयर है साइड में, दोस्त भी हैं, तो क्या ये सभी इन्वायरमेंट है? टीचर ने बोला, येस सेड द टीचर, बट वेट, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर, फॉर एग्जाम्पल माउंटेन, रिवर, ट्रीज, एनिमल्स, अदर्स आर मेड बाय पीपल, फॉर एग्जाम्पल रोड, कार्स, क्लोथ्स, बुक्स। तो टीचर ने बोला, सुनो, इन्वायरमेंट में जो भी तुम अपने आसपास सराउंडिंग में देख पा रहे हो वो सब इन्वायरमेंट तो है, लेकिन इन्वायरमेंट में भी कुछ चीज़ें नेचर ने खुद बनाई है, प्रकृति ने खुद बनाई है, और कुछ चीज़ें हम ह्यूमंस ने बनाई हैं। नाउ वर्क इन पेयर्स, मेक अ लिस्ट विद योर क्लासमेट्स सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ द क्रिएशंस ऑफ नेचर बाय ह्यूमन बींग्स। अब आप अपने दोस्तों के साथ बैठिए और देखिए क्या नेचर ने बनाया, क्या ह्यूमन बींग्स ने बनाया। तो उसमें यहाँ पे दोस्तों की बातें थी। अब हम पढ़ते हैं इन्वायरमेंट होता क्या है, रियल में क्या है। तो देखिए, यहाँ पे इन्वायरमेंट की बहुत अच्छी डेफिनेशन दे रखी है। इन्वायरमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इन्वायरमेंट क्या है? अपना बेसिक, हमारे लिए जो बेसिक जितनी भी जो जो ज़रूरी, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें सपोर्ट करती हैं लाइफ में, बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, वो उसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं। इसमें क्या क्या है? बेसिक आम जिंदगी में हमें क्या क्या चाहिए, बहुत ज़रूरी चीज़ें। एयर भी ब्रीथ, जिससे हम ब्रीथ कर पाते हैं, सांस ले पाते हैं। पानी चाहिए पीने के लिए, खाना चाहिए, और रहने के लिए घर चाहिए। तो ये सब क्या है? ये सब इन्वायरमेंट है। जैसे कि टीचर ने बोला कि वॉट एवर यू सी इन आवर सराउंडिंग इज़ इन्वायरमेंट। तो जो भी आप अपने आसपास में देख पाते हैं वो सब इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो ये था इन्वायरमेंट। अब देखिए, इसमें अब आगे पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट देखिए, ये हमारा डायग्राम है, इसको आप अच्छे से देखिए। इसमें है कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। तो देखिए, कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट आपको समझ में आ गया, जो भी हम आसपास देख पाते हैं, टेबल, चेयर, ट्री, एनिमल, सब कुछ इन्वायरमेंट है। अब इन्वायरमेंट भी दो तरीके का है, एक है नेचुरल और एक है ह्यूमन मेड। तो नेचुरल जो नेचर ने बनाया, जो खुद हमने नहीं बनाई, जैसे पानी। पानी क्या है? वो नेचर में है। पेड़, वो भी नेचर में बनाए हैं। ज़मीन, ये भी नेचर में ही है। और लिविंग थिंग्स, जितना भी हम सांस ले पाते हैं, हम हैं, यानी कि ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ये सब क्या है? ये सब नेचुरल है। ये सब नेचर, प्रकृति खुद बनाती है। तो ये इन्वायरमेंट में क्या हो गया? ये हो गया नेचुरल इन्वायरमेंट्स। देन होता है ह्यूमन मेड, जो ह्यूमन ने बनाया, जैसे रोड्स है वो इंसान बनाता है। इंडस्ट्री यानी कि फैक्ट्रीज, मॉन्यूमेंट्स यानी कि जो बिल्डिंग्स हैं, जैसे ताजमहल, ये सब किसने बनाए? ह्यूमन ने बनाया है। बिल्डिंग्स हैं, ब्रिजेस हैं, पार्क्स हैं, ये सब इंसान बनाते हैं। तो इन्वायरमेंट दो तरीके का है, एक नेचुरल, एक ह्यूमन मेड। ठीक है।
तो ह्यूमन देखिए कैसे कैसे, इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशनल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। तो इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स ये सब हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इन्वायरमेंट, increasing day by day, we are therefore modifying and at time even destroying our nature surrounding, the teacher replied। टीचर ने बोला कि हम टाइम के साथ साथ अपना ये जो इन्वायरमेंट है उसको ख़राब कर रहे हैं। वो कैसे? क्योंकि हम लोग पेड़ पौधे सब काट रहे हैं। आगे देखते हैं। फ्रॉम द अबव कन्वर्जेशन यू अंडरस्टैंड दैट द प्लेस, पीपल, थिंग एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड इन्वायरमेंट। तो हमने अभी ऊपर पढ़ा, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, लोग हैं, प्लेसेस हैं, सभी कुछ क्या है? इन्वायरमेंट है। It is a combination of natural human-made phenomena, while the natural environment refers to both biotic and abiotic conditions existing on the earth। अब देखिए इन्वायरमेंट में दो तरीके की चीज़ें हैं, नेचुरल और ह्यूमन मेड। यहाँ पे पढ़ लिया। अब उसके अलावा नेचुरल इन्वायरमेंट भी दो तरीके का है, बायोटिक एंड अबायोटिक। इसको अब पढ़ते हैं। देखिए बायोटिक में क्या है? द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सांस ले पाते हैं, जो चल पाते हैं, ये सब क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म ही बायोटिक है। जैसे प्लांट्स है, जैसे एनिमल्स है। अबायोटिक द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एंड, जो भी नॉन लिविंग चीज़ें सांस नहीं ले पाते, जो रिस्पायर नहीं करते, जो रिस्पिरेशन नहीं करते, ये सब क्या है? अबायोटिक्स है। जैसे कि ज़मीन, टेबल, चेयर, बिल्डिंग्स, ये सब क्या है? ये नॉन यानी कि अबायोटिक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा इन्वायरमेंट, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें, ये सब इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट में दो चीज़ें पढ़ी हमने, एक पढ़ा नेचुरल इन्वायरमेंट जो नेचर ने खुद बनाया है, और एक पढ़ा हमने ह्यूमन मेड जो इंसानों ने बनाया है, ठीक है। अब नेचुरल में भी दो तरीके का है, एक है बायोटिक, एक है अबायोटिक। जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो बायोटिक में आते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो अबायोटिक में आते हैं, ठीक है। अभी तक हमने इसे पढ़ा अच्छे से। अब आगे बढ़ देखते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। देखिए आगे बढ़ते हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट, लैंड, वाटर, एयर यानी कि ज़मीन, पानी, हवा, पेड़, जानवर, ये सभी सब क्या है? ये सब हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट में आते हैं। यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास। और हमने इस क्लास 6 में पढ़ा था एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर क्या होता है। आप लोग ने पढ़ा होगा ना अच्छे से। नहीं पढ़ा तो क्लास 6 की सीरीज़ पढ़िए, उसे पढ़िए और समझिए। लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर इज अ सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। ये होता है अर्थ की जो सबसे फर्स्ट जो टॉप लेयर होती है, सबसे ऊपर की जो परत होती है, लेयर होती है, उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। ये सॉलिड होती है, ठीक है। सॉलिड क्रस्ट ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। इट इज़ मेड ऑफ रॉक। किससे बनी है? रॉक से बनी है, मिनरल से बनी है, और कवर्ड होती है बहुत पतली सी सॉइल से, मिट्टी से। इट इज़ इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म सच एज माउंटेन। और ये इरेगुलर होती है, यानी कि रेगुलर नहीं है, ऐसे 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 रेगुलर इरेगुलर है। यहाँ पे क्या है? लिथोस्फीयर पे माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज़ हैं, प्लेन्स हैं, वैलीज़ भी हैं। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट एंड आल्सो ऑन द ओशन फ्लोर। और जो लैंडफॉर्म्स है ना, जैसे कि माउंटेन्स, ये सिर्फ ज़मीन पे ही नहीं, जो ओशन होता है उसके अंदर भी पाए जाते हैं। और आपने सभी लैंडफॉर्म्स भी क्लास 6 में पढ़े होंगे। लिथोस्फीयर इज अ डोमेन दैट प्रोवाइड्स फॉरेस्ट, ग्रास लैंड्स फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर, ह्यूमन सेटलमेंट, आल्सो सोर्स ऑफ नेचुरल वेल्थ। लिथोस्फीयर क्या है? ये हमें जंगल देता है, ग्रासलैंड देता है, ग्रेजिंग करने के लिए, जानवरों को चरने के लिए। तो ये सब कुछ क्या है? और मिनरल्स भी मिलते हैं, ये सब लिथोस्फीयर पे ही पाए जाते हैं। ये देखिए, दिस इज़ द डोमेन्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के क्या क्या डोमेन्स होते हैं? लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। हमने क्लास 6 में पढ़ा था। पानी का जितना भी जगह होती है वो सब क्या है? हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर जितना ज़मीन होता है उसे लिथोस्फीयर कहते हैं। और इन सभी चीज़ों को मिला के हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। एंड दिस इज एटमॉस्फेयर, जहाँ पे सारी गैसेस वगैरह होती हैं अर्थ के साइड में, ठीक है। दिस इज एटमॉस्फेयर। आगे देखते हैं हाइड्रोस्फेयर। द डोमेन ऑफ वाटर इज रिफर्स टू एज हाइड्रोस्फेयर। जो डोमेन होता है ना पानी का, जहाँ पे पानी वगैरह पाया जाता है उसे हाइड्रोस्फेयर कहते हैं। यहाँ पे जैसे कि नदियाँ हो गई, लेक्स हो गई, सी, समुद्र, ओशियंस, ये सब क्या है? ये सब हाइड्रोस्फेयर का पार्ट है। आगे देखते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज अ थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ। ये होता है अर्थ
ये जो थिन लेयर होती है, पतली पतली जो हवाएं होती लेयर होती हैं, जहाँ पे बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, उसे कहते हैं एटमॉस्फेयर। तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमें किससे बताता है? ये हमें हार्मफुल रेज जो होती है, अल्ट्रा वायलेट यूवी रेज से बचाता है। इसमें बहुत सारी गैसेस हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वाटर वेपर होते हैं एटमॉस्फेयर में। आगे देखते हैं। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर।